पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग आगे बढ़ते हुए वुफेंग वैली के पास आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे कुछ डिसाइपल की आपस में हो रही फाइट दिखाई देती है। उन्हीं में टैंक फैमिली का भी एक डिसाइपल था जो कि वुफेंग वैली के एक सीनियर डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा था। टैंक फैमिली का डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसने वुफेंग वैली के डिसाइपल की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। इस वजह से वुफेंग वैली का वो डिसाइपल ऐसा लग रहा था कि हार जाएगा, जो देखकर तो सारे एल्डर वगैरह भी हैरान रह चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में टैंक फैमिली का डिसाइपल और सीनियर डिसाइपल अब भी आपस में फाइट कर रहे थे। टैंक फैमिली के डिसाइपल के पास जो उसका फैमिली वाला वेपन था वो उसका फायदा उठाते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से सीनियर डिसाइपल को मारे जा रहा था। कोई चांस ही नहीं लग रहा होता है सीनियर डिसाइपल का कि यहाँ पर वो जीत जाएगा, लेकिन फिर भी वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस बंदे को हराने के लिए। उस बंदे का जो स्वॉर्ड था उसके अंदर से भयंकर तरीके का ऑरा निकल रहा था। उसे रोकने के लिए उस सीनियर डिसाइपल ने अपने भाले की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उस वजह से वो दोबारा से टैंक फैमिली के डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद अब मैं इतना पावरफुल अटैक कर पाऊंगा जिसकी मदद से मैं टैंक फैमिली के डिसाइपल को हरा सकता हूँ, लेकिन ये भी उसकी सिर्फ एक गलत फहमी थी। टैंक फैमिली के डिसाइपल ने अपने स्वॉर्ड की मदद से ऐसा खतरनाक अटैक उसके ऊपर किया था कि उस बेचारे की वहां पर जो भाला था वो भी दो टुकड़ों में कट गया होता है। और अपना भाला कटने की वजह से सीनियर डिसाइपल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इस वजह से उसकी हालत खराब हो गई होती है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दोबारा खड़े होकर यहाँ पर फाइट करने के लायक बचा है। लेकिन टैंक फैमिली का जो डिसाइपल था वो अब भी हार नहीं मानता। वो वहां पर आने के बाद दोबारा से सीनियर डिसाइपल के ऊपर अटैक करके इस बार तो वो उसकी जान लेने वाला होता है। वुफेंग वैली का एल्डर जैसे ही अपने डिसाइपल को बचाने जा रहा था, टैंक फैमिली का एल्डर उसे वहां पर रोक लेता है। वो कह रहा था अभी तक कि यहाँ पर विनर अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होने के बाद ही ये फाइट रुक सकती है, उससे पहले ये फाइट नहीं रुक सकती। किसी भी वुफेंग वैली के एल्डर ने एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो वैसे भी उसे नहीं छोड़ूंगा और मुझे कुछ हुआ तो मेरे सपोर्ट में पूरी टैंक फैमिली होगी जो यहाँ पर एक एक करके तुम्हारे पूरे के पूरे वुफेंग वैली को बर्बाद कर देगी। इसलिए भलाई इसी में है कि हमारा ऑर्डर मानो और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। और अगर किसी को यहाँ पर आपत्ति हो रही है ना मेरे कहने से, तो वो सीधा अपने कदम उठाए और जाए फूजियान के पास और उसे ही अपना सारा का सारा मामला बता दे। वही फैसला कर लेगा कि तुम लोगों का क्या करना है। हिम्मत है तो जाओ ना फूजियान के पास। एल्डर को वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर अब हम यहाँ पर करे तो करे क्या। वो लोग वहां पर कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए वो अफसोस के साथ अपने सीनियर डिसाइपल को ऐसे ही मार खाता हुआ सिर्फ देख रहे होते हैं। और टैंक फैमिली के डिसाइपल ने सीनियर डिसाइपल की मार मार कर बुरी हालत कर दी थी, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही भयंकर तरीके का ऑरा फैल जाता है। वो वहां पर फैलने के बाद जो वुफेंग वैली के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड बना था उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और ये ऑरा का प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि वांग का ही था, क्योंकि वो वहां पर आ चुका होता है। वुफेंग वैली का एक डिसाइपल यहाँ पर आने के बाद अपने एल्डर से कह रहा था, एल्डर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आया है जिसने हमारे फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया और वो सारी चीजें बर्बाद कर रहा है। वांग ने वहां पर आने के बाद अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो कि कई सारे ड्रैगन होते हैं और वो सारे के सारे ड्रैगन जो थे उसके ऑरा से ही बने होते हैं। बहुत ही खतरनाक वाली एंट्री यहाँ पर वांग ने ली थी। वहां आने के बाद वो वुफेंग वैली से कह रहा होता है, मैंने सोचा ही था कि आखिर ये वुफेंग वैली भी इस टैंक फैमिली के साथ की ही निकलेगी। तुम लोग भी यहाँ पर टैंक फैमिली का सपोर्ट करते हो और उसका कहना मानते हो ना, तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला। वांग के जो ड्रैगन थे वो वहां पर वुफेंग वैली के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। ये प्रोटेक्शन शील्ड से भी ज्यादा खतरनाक है, इससे कोई नॉर्मल कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। ये पूरे के पूरे वुफेंग वैली को कवर करके रखता है। इस फॉर्मेशन को बनाने में 5 बहुत ही ज्यादा डिवाइन स्वॉर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से ये फॉर्मेशन तैयार होता है। वांग के ड्रैगन भी उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे थे। टैंक फैमिली का जो एल्डर होता है वो वांग से कह रहा था, तुमने तो देख ही लिया होगा कि ये फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन कितना ज्यादा खतरनाक है। आज जरा तुम टेस्ट भी कर लेना इसकी मजबूती का, तुम्हें खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो छोटे मोटे कल्टीवेटर से तो टूट ही नहीं सकता। वांग कह रहा होता, तुम लोग क्या मुझे यहाँ पर बेवकूफ समझते हो? ये जो फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन है ना वो एक फॉरबिडन फॉर्मेशन है। इसका इस्तेमाल जो लोग अगर ठीक तरह से कल्टीवेशन करते हैं तो उन लोगों के लिए करना अलाउड भी नहीं है। ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेशन है जिसका जल्दी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम लोगों ने उल्टा इस चीज का इस्तेमाल किया और यहाँ पर मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो। लोगों की अकड़ तोड़ने का क्या, मुझे तो लोगों की हड्डियां तोड़ने का भी बहुत ज्यादा शौक है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन
को तोड़कर दिखाता हूँ। इसके बाद वांग ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ सके। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले पूरे फॉर्मेशन को घेरने की कोशिश कर रहा होता है। एक बार वो फॉर्मेशन को घेर ले उसके बाद उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कोई नेटसन सोल लेवल के पीक वाला बंदा या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल बंदा चाहिए, तभी वो जाकर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। इसलिए वांग ने नेटसन सोल लेवल की ही पावर को मिला दिया था अपनी पावर के साथ। इसी वजह से वो उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो यहाँ पर इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ ही देगा। इसके बाद वांग वहां पर अपने फ्लैग को भी निकाल लेता है ताकि वो उस फ्लैग का भी इस्तेमाल कर सके। वांग कहता है बस अब तुम देखते जाओ कि मैं किस तरह से इस फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ता हूँ। जिसके बाद वांग ने बस एक ही बार अपने फ्लैग को घुमाया ही क्या था, उसके बस एक ही अटैक के अंदर सारी की सारी फायर स्वॉर्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। पांचों स्वॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी खत्म हो चुका था। बस एक अटैक काफी था वांग का इस फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, जो देखकर वहां पर जितने भी एल्डर मौजूद होते हैं किसी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उन लोगों ने ये क्या देख लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा एक अटैक के अंदर इतने ज्यादा एंशिएंट पावरफुल फॉर्मेशन जो कि फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उसे तोड़ दे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा आखिर ये बंदा है कौन और इसके पास किस तरह की पावर है। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक सेकंड के अंदर वुफेंग वैली के अंदर आ चुका था। उसके अंदर आते साथ ही पूरी की पूरी वुफेंग वैली हिलने लगती है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर था उसके अंदर से बाहर निकल रहा। उसे देखकर वुफेंग वैली का एल्डर समझ चुका था कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भलाई इसी में है कि यहाँ पर इसके सामने झुक जाए। इसलिए वो एल्डर यहाँ पर वांग से कह रहा होता है, सीनियर मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह से आपको ऑफेंड कर दिया जिस वजह से आप हमारे लिए इतना ज्यादा गुस्सा हैं, लेकिन कुछ भी हो मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वांग वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक बंदे के लिए आया हूँ क्योंकि पास से गुजरते हुए मैंने किसी टैंक फैमिली के बंदे का ऑरा महसूस कर लिया था, उसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और वो तुम्हारे सामने ही खड़ा होगा। जो सुनकर तो टैंक फैमिली का जो डिसाइपल था वो पगला चुका था कि कहीं ये मेरे बारे में बात तो नहीं करना ना, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो ये यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया है। वुफेंग वैली के एल्डर कह रहे थे आप यहाँ पर आने के बाद अगर टैंक फैमिली के मेंबर को मार देंगे तो उस वजह से टैंक फैमिली हमारी दुश्मन हो जाएगी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है इस टैंक फैमिली के मेंबर को बचाना, आप उसे नहीं मार सकते। जिस पर वांग कह रहा होता है तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे मुंह से टपकते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके पास जितना एटीट्यूड होगा उसकी मौत उतनी ही बुरी तरीके से होने वाली है। उधर टैंक फैमिली का जो वो डिसाइपल था वांग को देखकर कहता है तो अच्छा तुम ही वो हो ना जिसने स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को तोड़ा है। मुझे समझ आ चुका कि ये तुम ही थे जिसने हमारे रूट के फॉर्मेशन को तोड़कर हमें इतना ज्यादा परेशान किया। मैं तो वैसे भी तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन देखो तुम तो खुद मेरे सामने आ चुके हो, तुमने अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाया है। वांग उससे कहता है तेरी कोई औकात नहीं कि तू अपने गंदे मुंह से मेरा नाम ले, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। टैंक फैमिली का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं जो मेरा नाम अपने मुंह से ले सके। इसके बाद वांग ने बस एक ही बार अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक ही क्या किया था। बस एक अटैक के अंदर वो बंदा वहां पर मर ही जाता है। बस उसका नाम लेने की वजह से वांग को इतना गुस्सा आया कि बस उसने यहाँ पर उसे खत्म ही कर दिया। गंदे लोगों के मुंह से तो वांग अपना नाम तक सुनना नहीं पसंद करता। इस चीज को देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा चुके थे। टैंक फैमिली का एल्डर जो कुछ टाइम पहले इतना ज्यादा उछल रहा था वो सबसे पहले डर के मारे पीछे खसक जाता है, सारे के सारे वुफेंग वैली के एल्डर के पीछे, ताकि वांग अगला मेंबर उसे ही टैंक फैमिली का समझकर। इसके बाद वांग वुफेंग वैली के सारे लोगों से कह रहा होता है वुफेंग वैली ना इस पूरे के पूरे जाओ कंट्री की सबसे बड़ी वैली थी जिसका लीडर बहुत ही अच्छा इंसान था जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता था। मैं खुद उस इंसान से मिल चुका हूँ, लेकिन आज जब मैं इतने सालों बाद वुफेंग वैली में दोबारा आया तो इसका तो पूरा नक्शा ही बदल चुका है। तुम लोग तो गुलाम बन चुके हो टैंक फैमिली के। लगता है कि वो फैमिली का लीडर भी फूजियान का कुत्ता बन चुका है। जो सुनकर वो फैंग वैली का जो लीडर होता है वो कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं, आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो और आखिर इस वुफेंग वैली को तुम कैसे जानते हो। वांग यहाँ पर सारी चीजें बता रहा होता है कि कुछ सालों पहले वुफेंग वैली किस तरह की हुआ करती थी ताकि वुफेंग वैली का जो लीडर है उसे सारी चीजें याद आ सके। इन सब चीजों को सुनकर वुफेंग वैली की जितने भी एल्डर होते ना वो लोग समझ रहे थे कि हाँ शायद ये वांग सही कह रहा है, और मुझे लगता है कि ये वांग तो टैंक फैमिली का बहुत बड़ा दुश्मन है। टैंक फैमिली हमारे सर पे भी मुसीबत बन के नाचती है। अगर ये बंदा इतना पावरफुल है तो
हो सकता है कि ये टैंग फैमिली को बर्बाद कर दे। तो मेरे ख्याल से हमें इस एल्डर को भी वांग को सौंप देना चाहिए और इसके बाद इस बंदे का सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि वो हमारे सर से टैंग फैमिली का जो घंटा बज रहा है उसे दूर फेंक सके। उन सभी की ऐसी बातें सुनकर टैंग फैमिली का जो एल्डर था ना, वो समझ चुका था कि ये लोग सारे के सारे कुछ ही देर में इस वांग के साइड में हो जाएंगे, इसलिए मुझे अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो वहां पर उसके पास जो एक टोकन होता है उससे तोड़ देता है, वैसा ही टोकन जैसा कि गैंग फूजी ने तोड़कर जीमो को बुलाया था। और उस एल्डर ने जो टोकन तोड़ा था ना, इसके बारे में सीधा का सीधा टैंग जी को पता चल जाता है, जो जानकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, काफी दिनों बाद मुझे किसी बंदे से फाइट करने का मौका मिल रहा है। मैं तो कब से यहाँ पर बैठकर थक रहा था कमजोरों के साथ फाइट करके, लगता है आज कोई मर्द का बच्चा आ रहा है मुझसे फाइट करने के लिए, उससे फाइट करके तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो वहां से सीधा उसी तरफ जाना शुरू कर देता है जहाँ पर अभी वांग मौजूद है। दूसरी तरफ वुफेंग वैली का जो लीडर होता है वो वांग से कह रहा था, सीनियर मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी हम यहाँ पर टैंग फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपको वुफेंग वैली से होकर गुजरना है तो सबसे पहले मेरी बॉडी के ऊपर से होकर गुजरना होगा, मैं आपके रास्ते का कांटा बना रहूंगा। वांग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा टैंग फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। पहले तो ये ऐसा नहीं था, पर तभी आसमान में बहुत ज्यादा रेड ऑरा फैलने लग जाता है, क्योंकि ये रेड ऑरा टैंग जी की वजह से ही फैल रहा था, क्योंकि टैंग जी अब यहाँ पर आने वाला है वांग से फाइट करने के लिए। वहां आने के बाद कह रहा होता है, कौन है वो बंदा जो टैंग फैमिली से पंगा लेने के लिए आया है। उसे देखकर वांग कह रहा होता है, आ गया एक और कुत्ता टैंग फैमिली का, जरा देखूं तो इसके अंदर कितना दम है। टैंग जी जो वहां पर आया था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुफेंग वैली के जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है। इस वजह से उन लोगों की वहां पर हालत खराब हो रही थी। इस चीज को देखकर वुफेंग फैमिली का जो लीडर होता है ना, वो टैंग जी से कह रहा था, आखिर तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अटैक की वजह से इस वांग को तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा हमारे ही डिसाइपल को तकलीफ हो रही है। जो सुनकर टैंग जी कहता है, कौन है रे तू, कमजोर लोगों की औकात कैसे वे मेरे से बात करने की। इसके बाद टैंग जी उस लीडर के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। वांग ये देखकर सोच रहा था कि ये लीडर और उसके साथ जितने भी एल्डर है ना, वो सभी नेट्सन सोल लेवल के मिड स्टेज पे हैं, पर तब भी सिर्फ एक ही अटैक टैंग जी का काफी था इन लोगों की हालत खराब करने के लिए, जिसका मतलब साफ है कि ये टैंग जी जो है वो नेट्सन सोल लेवल के मिड स्टेज से तो आगे ही होगा। हो सकता है कि ये नेट्सन सोल लेवल के पीक पर हो, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भी जा सकता है। जरूर इसके पास उसी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का जो रूट है ना, उसकी पावर को घसीट के ये इतना ज्यादा पावरफुल बना होगा। हो सकता है कि ये 9 पावरफुल कल्टीवेटर में से एक है। तब टैंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो टैंग जी से कहता है, ये वांग जो खड़ा ना यहाँ पर, यही वो बंदा है जिसने हमारे डिसाइपल को मारा और हमारी टैंग फैमिली के बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, इसे मत छोड़ना, इसे यहीं पर मार डालना। इसने कहा ये हर वो इंसान को मार देगा जिसका नाम भी टैंग फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे खत्म कर देना तुम। ये देखकर टैंग जी जो होता है वो अपने पास से कई सारी सोल को बाहर निकालता है, जिन सोल को उसने कैद करके रखा था वो सारी की सारी सोल सीधा वांग की तरफ ही भेज देता है, ताकि वो सोल मिलकर वांग की जान ले सके। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोल को रोकने की कोशिश कर रहा था। टैंग जी कह रहा होता है, दोस्त ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही टाइम के अंदर तुम भी इनकी तरह ही एक सोल बन जाओगे। जिस भी बंदे को मैं मारता हूँ ना, उसकी सोल को खा जाता हूँ, खाने के बाद वो सोल मेरी हमेशा के लिए गुलाम बन जाती है, तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वांग वहां पर अपनी कई सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा था, ताकि वो सारे के सारे लोगों की वहां पर जान ले सके। टैंग जी जब ये देखता है तो वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है, और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए उसने अपने सोल की भी तादाद को बढ़ा लिया था। ये देखकर वांग अब कई सारी स्वॉर्ड को बनाते हुए उन सभी की सभी स्वॉर्ड को टैंग जी की तरफ भेज देता है, ताकि वो सारी स्वॉर्ड मिलकर टैंग जी की भी यहाँ पर जान ले सके। टैंग जी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की सभी स्वॉर्ड को वहां पर रोके जा रहा था, वो स्वॉर्ड वहां पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है। ये देखकर वांग कह रहा होता है, क्या हुआ, खाली एक ही तरीका है क्या तुम्हारे पास, खाली मेरी अटैक को तुम ब्लॉक किए जा रहे हो, कुछ अटैक तो जरा करके दिखाओ, अभी मैं तुम्हारे सारे के सारे ब्लॉक वाली टेक्निक को खत्म कर देता हूँ। इसके बाद वांग ने टैंग जी के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया था, जिस वजह से टैंग जी ने जितना भी ब्लॉक करने वाला फॉर्मेशन बनाया था वो सारा का सारा फॉर्मेशन टूट जाता है। इस चीज को देखकर वुफेंग वैली का जो लीडर होता है वो भी कह रहा था, बाप रे, ये तो वांग बहुत ही खतरनाक बंदा है, इस टैंग जी के सामने तो मैं नहीं टिक पा रहा, और इसके अटैक को इस वांग ने तो चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये टैंग जी यहाँ पर वांग के सामने टिक पाएगा, वो मर जाएगा लगता है आज। वांग कह रहा था, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे के सारे ब्लॉक
शॉकिंग अटैक को रोकने की। तुझे पता भी है मैं 100 साल से इसे रिफाइन कर रहा था, लेकिन तूने एक ही अटैक करके मेरे सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ छुप गया तू? मेरे सामने आ, मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला। तब वहां पर वांग आता है जिसने एक और अटैक को एक्टिवेट कर लिया था। वो टेंगजी से कह रहा होता है क्या हुआ, इतने में हवा निकल गई क्या? ले एक और अटैक ले, इसका भी तो जरा टेस्ट चख ले कि ये कैसा है। वांग का जो ये अटैक होता है इससे भी टेंगजी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से उसके सारे डिफेंस करने वाले अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे, इसलिए वो वांग के इस वाले अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और इस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। इंजर्ड होने की वजह से वो नीचे गिरते जा रहा था, लेकिन जैसे वो नीचे गिर रहा होता है ना, वहाँ पर एक बच्चे की सोल आती है। वो बच्चे की सोल कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई ही था, जिसे बचपन में ही इसने मार कर खा लिया था। उसके ही भाई की वहाँ पर सोल आ चुकी थी, जो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। टेंगजी वहाँ पर अपने भाई की सोल को देखकर खुश भी हो रहा था और उदास भी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। मैंने यहाँ पर अपने भाई को मारा और आज देखो मैं खुद मर रहा हूँ। उसे ऐसे देखकर तो उसके भाई की सोल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने तो सीधा काफी खतरनाक अटैक करते हुए बची कुची टेंगजी के अंदर से जान भी निकालने की कोशिश की थी। टेंगजी के मरते साथ ही वांग जो होता है उसकी सोल को अपने पास रख लेता है, बिल्कुल एक गुलाम की तरह, ताकि आगे चलकर वो उसकी सोल का इस्तेमाल कर सके। इस चीज को देखकर टैंग फैमिली का जो एल्डर था वो पागल हो, वो कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे हो गया? टेंगजी नहीं मर सकता है, इस वांग ने तो इसे मार डाला। वो भागते हुए वांग के पास आता है, उससे कह रहा होता है मेरे सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने कभी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करूंगा, बस मेरी यहाँ पर आप जान बख्श दो, आप मुझसे जो करने कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तब इस चीज को देखकर वुफेंग वैली के लीडर को भी वहाँ पर जोश आने लगता है। वो उस एल्डर को पकड़ते हुए कह रहा है आज तो यहाँ पर वांग के सामने देखकर इतना ज्यादा दिल मिला रहा है, ऐसे ही तुम लोगों ने पिछले कई सौ सालों से हमारी पूरी की पूरी वुफेंग वैली को परेशान करके रखा है। लीडर को अब समझ आ चुका था कि नहीं, ये वांग बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। उसे समझ आ चुका होता है कि ये टैंग फैमिली को खत्म कर सकता है। उसके बाद वुफेंग वैली की जो ग्लोरी थी पहले के टाइम पे, वो सब वापस आ जाएगी। वो सीधा एक ऑर्डर पास कर देता है अपने वुफेंग वैली के सारे डिसाइपल में कि आज के बाद तुम लोगों को कोई भी टैंग फैमिली का मेंबर दिखाई देना तो किसी को जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालना, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद लीडर वांग को अपनी ही वैली के एक जगह पर लेकर आता है जहां पर टैंग फैमिली ने अगला वाला स्पिरिचुअल रूट का फॉर्मेशन बनाया था। वहां आने के बाद वांग उस वाले स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हुआ था ना, उसकी खबर फूजियान को लग जाती है। वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि अपने हाथ में चाय पीने वाला कप ही तोड़ देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जिसने बैक टू बैक मेरे 2 स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को तोड़ दिया। वो खुद भी वहां पर एक ऑर्डर पास कर देता है कि मेरे की पूरी टैंग फैमिली के अंदर जो भी कल्टिवेटर है सारे लोग मेरा ऑर्डर सुनो कि जिसने भी स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को खत्म करने की कोशिश की है ना, कल तक के वो पकड़ा जाना चाहिए। अगर नहीं पकड़ा है तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इस वजह से अब पूरी की पूरी टैंग फैमिली पूरी तरह से तैयार हो रही थी वांग को पकड़कर उसकी जान लेने के लिए। आगे जो एपिसोड होगा वो बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है। वांग वन मैन आर्मी बनकर पूरे के पूरे लोगों को चैलेंज करते हुए खत्म करने की कोशिश करेगा। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।